कि जो भी सोच जिस व्यक्ति के मन में आई होती है जिस पल में, उसे वो उस समय का सच मान रहा होता है। लेकिन बहुत बार हमारी सोच और हमारी सच में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए सोच हमेशा सच नहीं होती। तो सर अभी तक हमने मैनेजमेंट की टेक्निक्स में मेजरली 2 चीज़ों को कवर किया। एक तो सोच, दूसरा हमारे शारीरिक क्या क्या हमें फील होता है, बॉडीली सिम्टम्स क्या क्या तीसरा सर था इमोशन बेस्ड। सर उसके बारे में कुछ बताएं। तो इंसानी भावनाएं, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हम जैसे जानते हैं कि इमोशंस जो है हमारी लाइफ का जूस होता है, उसी की वजह से हम जीते हैं, मरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक कात्यायन, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सर डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, साइकाइट्रिस्ट सर के साथ हम लोग अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के तीसरे एपिसोड पे अंतिम चरण पे हैं। जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा और सुना कि हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस के मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सर ने हमें 3 चीज़ें बताई थी, स्टार्टिंग विद द थिंकिंग बेस्ड स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन या शारीरिक संवेदनाएं और व्यवहार, जब ये चीजें जो हम अनुभव करते हैं, जब इन चीजों के आपसी संतुलन को और आपसी इंटरेक्शन को हम बेहतर ढंग से समझ पाएं, तो हमें इन चीजों को हैंडल करने में मदद मिलती है। तो मैं केवल ये बताऊं, इससे बेहतर है कि आज हम एक ब्रीफ बिल्कुल कुछ करके दिखाते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। तो एक रोल प्ले करते हैं, उससे शायद हमारे दर्शकों को इस चीज को समझने में ज्यादा बेहतर मदद मिले। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक इमेजिनेशन करते हैं हम। ठीक है, ये इमेजिनेशन ऐसा है कि मान लीजिए ये आपके कॉलेज टाइम की बात है। ठीक है, और एक नॉर्मल एवरेज डे है, आप अपने कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, सुबह का टाइम है। ठीक है, आप कॉलेज में एंटर कर रहे हैं और सामने से देख रहे हैं सड़क के दूसरी तरफ से आपका एक दोस्त, पुराना दोस्त गुजर रहा है। ठीक है, आप उसको ग्रीट करते हैं, हेलो कैसे हो जी, जैसे कि आप नॉर्मली उसको ग्रीट करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि जवाब नहीं आया दूसरी तरफ से। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, आपको एग्जैक्टली इमेजिन करना है कि ये कौन सा दिन है, कौन सा दोस्त है। और अगर ऐसा होता है कि आपने ग्रीट तो किया लेकिन जवाब नहीं आया, तो क्या होगा? सर बहुत बुरा लगेगा। ओके, और ऐसा लगेगा कि मुझसे बात नहीं करना चाहता है या वो मेरे से गुस्सा है किसी चीज़ पे। ओके, आप कह रहे हैं कि आपको बुरा लगेगा क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है या गुस्सा है। भाई, हाँ आपसे बात नहीं करना चाह रहा, गुस्सा है, जी, ऐसा आपके मन में ख्याल आ सकता है। जी। ओके, तो बुरा इसी वजह से लग रहा है या और भी कोई संभावना है इसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है? सर मोस्टली तो यही कि वो मे बी मेरे से बात करना चाहता नहीं है या मे बी उसने देखा ना हो सर। ओके, तो आप कह रहे हैं, अभी हम लोग पहली परिस्थिति के बारे में ही कंटिन्यू रखते हैं कि आप कह रहे हैं कि वो आपको बुरा लग रहा है कि उसने आपसे बात नहीं करनी चाहिए या आपसे नाराज है। ठीक है, अगर आपको जब बुरा लगता है किसी भी परिस्थिति में, क्या उसका आपके शरीर पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है? हाँ सर, बिल्कुल। मैं ध्यान नहीं लगा पाता किसी चीज़ में। मतलब मान लीजिए मैं उनसे मिलके आगे बढ़ा, तो मैं 1 सेकंड को मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, अगर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो मेरे को करना क्या है एग्ज़ैक्टली, अटेंशन में थोड़ा-सा डिप आ जाएगा सर। ओके, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं सर। ओके, और थोड़ा-सा बॉडी टाइट, स्टिफ़न टाइप की जिसको कहते हैं, हो सकता है वो हो जाए। ओके, तो आप कह रहे हैं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, जी, ध्यान न लगा जी, पाए अच्छे से, जी, मांसपेशियों में आपके तनाव हो। जी, ओके, तो इस तरह के शारीरिक बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपको बुरा ऑलरेडी लग ही रहा है, जी, आपको जो है इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, शायद आपसे नाराज है। क्या ये चीजें आपके व्यवहार को भी किसी तरह से प्रभावित करती हैं? हाँ सर, हो सकता है अगली बार
मैं रिप्लाई ना दूं या मैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करूं ओके। और थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ चला जाए मे बी। तो ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी परिस्थिति आपके रिश्तों पर भी फर्क डाल सकती है। ओके। अच्छा, हम इमेजिनेशन को रिप्ले करते हैं, ठीक है, रिप्ले करते हैं फिर से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। आप कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, वही दोस्त सामने से आ रहा है, आपने ग्रीटिंग करी, उसको ग्रीट किया, लेकिन जवाब नहीं आया। क्या कोई और कारण भी हो सकता है इस बात के अलावा कि वो आपसे नाराज हो जिसकी वजह से जवाब ना आया हो? हो सकता है उसने मुझे देखा ना हो। ओके। तो ये बात आपने बोली कि उसने हो सकता है देखा ना हो। जी। अगर यही थॉट प्रीडोमिनेंट थॉट है इस सिचुएशन में कि उसने मुझे देखा नहीं है, तो अब आपके इमोशंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? उतना तीव्रता से या उतनी इंटेंसिटी के साथ मे बी जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए कि धड़कन तेज होना या कुछ होना, मे बी उतना ना हो। ओके। जब आपको लगता है आपको देखा ही नहीं, तो एक्चुअल में क्या ऐसा होगा कि आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी? नहीं सर, एक्चुअली हो सकता है कुछ भी ना हो, मैं इस चीज को रैशनलाइज कर सकूं अपने दिमाग में कि ये तो उन्होंने देखा ही नहीं। ओके। तो जब आपके दिमाग में इस तरह का थॉट आया सेम सिचुएशन में कि उसने देखा नहीं, तो आप कह रहे हैं आपके दिल की धड़कनों पर या आपके शरीर पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और क्या ये आपके व्यवहार पर किसी तरह का फर्क डालेगा? नहीं सर। ओके। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर रहे हैं इस बात को, लेकिन लेट्स डू इट कि हम फिर से रिप्ले करते हैं सिचुएशन को, और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, एग्जैक्टली 100%, ये आप एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ग्रीट किया, जवाब नहीं दिया। क्या इन दोनों के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है इस परिस्थिति का कि उसने आपकी बात का जवाब नहीं दिया? सर हो सकता है उनके अपने खुद कुछ दिक्कत चल रही हो, वो हो सकता है खुद शायद रात में सोए ना हो, परिवार में कुछ हुआ हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या खुद उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा उस समय उस मोमेंट पे ठीक ना रहा हो। ओके। तो अब आप कह रहे हैं कि जवाब शायद उस व्यक्ति ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद परेशान था या खुद किसी तरह की चिंता में या दुख में था। ओके। अगर अब हम ये सोचते हैं कि ये डोमिनेंट थॉट था उस सिचुएशन में आपके मन में कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, अब आपके भावनाओं पर क्या फर्क पड़ेगा? सर और संवेदनशील, मतलब मैं अपनी तरफ से जा करके उनसे और बात करने की कोशिश करूंगा। ओके। तो आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इमोशंस क्या होंगे आप उसके बारे में सोच सकते हैं? क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त आप? एम्पथाइज करूंगा उसकी सिचुएशन से। तो आप उसके प्रति एक बदला हुआ रवैया रख रहे हैं जो एम्पैथी का रवैया है, और इस समय आपके बॉडी पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सर। सोच कर देखिए, अब आप उसके प्रति एम्पैथी महसूस कर रहे हैं, आप जाके उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप ज्यादा एनर्जाइज फील करें या ज्यादा जो है एक्टिव और अलर्ट फील करें। क्या इस बात की संभावना हो सकती है? बिल्कुल सर, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और मैं जाऊं, मैं बिल्कुल जाऊंगा जब, तो थोड़ा सा ज्यादा तो एक्टिव रहूंगा। एंड अगर वो मुझे बताते हैं कि क्या दिक्कत है, तो उसको एक्टिवली सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूँ। तो भाई देखिए, अगर आप इस परिस्थिति को फिर से पूरी चीज को ध्यान से समझें, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? हम कह रहे हैं कि सिचुएशन 100% सेम है, आप वही हैं, जी, दोस्त वही है, जी जी, ग्रीट भी वैसे कर रहे हैं, जी, वो जवाब भी नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी व्यक्ति का वैसा ही है, यहाँ बदल क्या रहा है? मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा नजरिया। आपका नजरिया, आपकी सोच। जी। इसका मतलब यही है कि किसी इंसान के दिमाग में क्या सोच चलती है, ये उसकी भावनाओं को बदल दे रही है, उसके शरीर में होने वाली संवेदनाओं को बदल दे रही है, उसके व्यवहार को बदल दे रही है। इसमें इससे हम साइकोलॉजी में 5 एरिया मॉडल कहते हैं। मतलब कि किसी परिस्थिति में पैदा होने वाली सोच आपके इमोशंस को फर्क डालती है, आपके फिजिकल रिएक्शंस पे फर्क डालती है, आपके बिहेवियर को बदल देती है। आप समझ रहे हैं बात को? जी, जी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन फिर से इसको अगर हम लोग समझें कि जो भी सोच जिस व्यक्ति के मन में आई होती है जिस पल में, उससे वो उस समय का सच मान रहा होता है। जब पहली बार आपने सोचा
कि वो नाराज है मेरे से, हाँ, वही आपका सच था। जी, आपने कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी उस समय नहीं ध्यान दी, आपको लगा ये नाराज है मेरे से, और जैसे ही नाराज है कुछ क्षणों के अंदर ही आप आग बबूला होने लग गए, शरीर बदलने लग गया। और सेम परिस्थिति में जब ख्याल आया कि यार ये तो खुद परेशान हो सकता है इसकी माँ बीमार हो सकता है 5,000 रुपए गिरा के आया हो, ये विचार आते ही आपका व्यवहार बदल गया। बिल्कुल। और आप उसके साथ एम्पैथी करने लग गए। साइकोलॉजी में हम इस डायलेमा को ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सोच को ही सच मानकर चलता है, लेकिन बहुत बार हमारी सोच और हमारी सच में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए सोच हमेशा सच नहीं होती। जब व्यक्ति इस बात को अच्छे ढंग से समझने लग जाता है तो उसका जीवन बेहतर होने लग जाता है। व्यक्ति अपने दिमाग में आए हर विचार को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है जी। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी इंसान के जीवन में होने वाली परेशानियां वस्तुतः बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं हो रही है, वो उसकी सोच, उसकी थिंकिंग और उसके इंटरप्रिटेशन की वजह से हो रही है। जिस क्षण व्यक्ति को इस बात का एहसास होने लग जाता है और व्यक्ति अपनी थिंकिंग के पैटर्न को समझने, एनालाइज करने और उसको बेहतर करने की कोशिश करने लग जाता है, हमारे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव आने लग जाता है। अब हमने आपको अभी इस समय थिंकिंग की एक झलकी भर दिखाई है। थिंकिंग एक बहुत विस्तृत टॉपिक है और जैसे कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम आगे वाले एपिसोड्स में अगर दर्शक कहेंगे तो इनके और पहलुओं पर लाइट थ्रो करेंगे और पहलुओं पर चर्चा करेंगे और विस्तार से लोगों को और समझाएंगे कि अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयरनेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको कैसे बदला और बेहतर किया जा सकता है, जिससे कि हमें स्ट्रेस या और तरह की मानसिक परेशानियों से बचाव करने में मदद मिले, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। तो सर अभी तक हमने मैनेजमेंट की टेक्निक्स में मेजरली दो चीज़ों को कवर किया। एक तो सोच या थॉट प्रोसेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, दूसरा हमारे शारीरिक क्या क्या हमें फील होता है, बॉडीली सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, बॉडीली फंक्शंस को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उस फीडबैक लूप को बीच में तोड़ने के लिए। तीसरा सर था इमोशन बेस्ड। सर उसके बारे में कुछ बताएं सर। जी जी। तो इंसानी भावनाएं, ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम जैसे जानते हैं कि इमोशंस जो है हमारी लाइफ का जूस होता है, उसी की वजह से हम जीते हैं, मरते हैं। प्यार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा, एफिलिएशन, प्राइड, ह्यूमर, यही सारी चीजें हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हैं और यही चीजें हैं जो हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें देते हैं, है ना। जी। स्ट्रेस में भी इन्हीं इमोशंस में प्रॉब्लम आती है। जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्रॉब्लमेटिक इमोशंस हम लोग देखते हैं जो हमारे क्लाइंट्स हमारे पास लेके आते हैं, वो होते हैं गुस्सा, दुख या फिर घबराहट। स्ट्रेस में मोस्टली ये तीन इमोशन सबसे ज्यादा इंसान को प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब एक बात समझने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इमोशनल रिस्पॉन्स की कम करें, ठीक है, तो पहले जो दो चीजें करी वो भी इमोशनल इंटेंसिटी पे काम करते हैं कि आप अपनी थिंकिंग के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, वो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी पे फर्क डालेगा। अब आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, वो भी आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को कम करेगा। ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर हमें अपने इमोशंस को बेहतर रखना है तो हमें कुछ इमोशनल रिजर्व डेवलप करना होता है। ठीक है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे हम अगर कुछ ऐसी चीजें करें जो हमारे इमोशनल सिस्टम को स्ट्रांग करें तो वो चीजें होती हैं एक्टिविटी वाली बेस्ड चीजें, हमारे वो हॉबीज और इंटरेस्ट जो हमारे क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ठीक है। आज के समय में टाइम देखो ऐसा आ गया है, किसी से पूछो कि तुम्हारी हॉबी क्या है तो लोग कहेंगे गाने सुनना, पिक्चर देखना। जी। मैं लोगों को बोलता हूँ ये हॉबीज नहीं होती, ये इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेनमेंट में कोई बुराई नहीं है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इंटरटेनमेंट करने के लिए आप पिक्चर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन वो
मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने यूजफुल नहीं है जितनी हॉबीज हो सकती है। हॉबीज वो चीजें होती हैं जहां पर आप एक्टिव क्रिएटिव एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। आप पोयम लिख रहे हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप जो है ताइक्वांडो सीख कर उसकी मास्टरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये हॉबीज होती हैं जो आपकी एक्टिव एनर्जी को यूटिलाइज करने में मदद करती हैं। तो उस समय जो आप हंसी खुशी खुश होते हैं, आप दोस्ती बनाते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं, वो आपके इमोशनल रिजर्व की तरह काम करता है। जब आप चैलेंजिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो याद आता है यार मैं जब खेलता हूँ तो कितना खुश होता हूँ। वो आपके स्ट्रेस के इंटेंसिटी को डे टू डे लाइफ में कम करता है। इसलिए हर इंसान को कम से कम एक हॉबी जरूर परस्यू करते रहना चाहिए जहां पर वो एक्टिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट चल रहा हो। दूसरी बात, ऐसे सोशल कनेक्शन जो आपको एनर्जाइज करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, ऐसे सोशल कनेक्शंस वो आपके चाचा से हो सकते हैं, आपके बहन से हो सकते हैं, आपके किसी दोस्त से हो सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु से हो सकते हैं, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हैं। ऐसे किसी न किसी एक सिस्टम में जहां पर सोशल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करने की इम्पोर्टेंस बनी रहती है, तो जरूर ऐसे सोशल कनेक्शंस को बनाए रखना चाहिए। ये आपके इमोशनल रिजर्व को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं और स्ट्रेस के इम्पैक्ट को कम करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में है लोनलीनेस की, कि लोग 7 बिलियन जनसंख्या वाली धरती पर लोनली फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न को ऐसे बना रखा है कि लोगों के साथ कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे। तो इसलिए सोशल कनेक्शंस को बनाने और बरकरार रखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। फिर कुछ और चीजें हैं जो स्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां, चैलेंजेस ये हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, आते ही आते हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो मुश्किलें आएंगी आएंगी। एक इंग्लिश की कहावत है, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। आपको तब तक ही लोग लात नहीं मारेंगे जब आप मरे हुए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक लोग किक करेंगे ही करेंगे आप, तो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग को बहुत ज्यादा प्रभाव करती है तो कुछ वैज्ञानिक तकनीक होती है जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कहते हैं। आप उन चीजों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमारे दर्शक कमेंट करेंगे तो हो सकता है हम इसके बारे में आगे एक पॉडकास्ट भी बनाएं कि साइंटिफिक तौर तरीके क्या हैं जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी आजकल की एक बड़ी समस्या है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो या ऑफिस वाले व्यक्ति हो, टाइम का मैनेजमेंट। बिल्कुल, समय 24 घंटे ही है लेकिन जीवन में काम इतने हैं कि वो पूरे नहीं होते। समय कहाँ चला जाता है, एक रील खोली, सोचा था 2 मिनट देखेंगे मोबाइल और 20 मिनट कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। कुछ लोगों के 2 घंटे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। टॉयलेट में बैठे मोबाइल लेके, टॉयलेट का काम है 2 मिनट का, टॉयलेट में बैठे हुए 45 मिनट, क्योंकि काम तो असली 2 ही मिनट में कर लिया है लेकिन मोबाइल चल। तो वो टाइम आपके जीवन का कहाँ चला जा रहा है, इसको ध्यान देना, इसको मैनेज करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके तनाव को कम करने का और स्ट्रेस आपके ऊपर ना आने पाए। इसके लिए भी वैज्ञानिक तकनीक अवेलेबल है। तो टाइम को आइडेंटिफाई करना, उसको मैनेज करना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मोबाइल देखना बुरी बात है या जो काम पर एंटरटेनमेंट के लिए, कनेक्शन के लिए, दुनिया को समझने के लिए वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम संतुलन बनाते हैं चीजों के बीच में तो फिर चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, स्ट्रेस नहीं देती। ठीक है। और एक आखिरी चीज है, मैं ये बात आखिरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ये जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा प्रीची हो गए, अब ये तो गुरु जी जैसी बातें करने लग गए। मैं यहाँ लेकिन गुरु जी जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये भी विज्ञान है, खरा विज्ञान, एविडेंस बेस। ठीक है। जब आप कुछ वैल्यूज को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, और 2 वैल्यूज खासकर जो मेंटल हेल्थ के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 वैल्यूज हैं, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। जब आपके मन में ग्रेटिट्यूड का बोध आता है, जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ में कि आपके माता पिता के लिए जो भी वो आपके लिए जितना कुछ कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं
बहुत सारे उनके बिहेवियर गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए, टीचर्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इस नेचर के लिए। तो ये जब ग्रेटिट्यूड का बोध आप अपने में पैदा करते हैं और इसको नर्चर करते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के इमोशन जनरेट करता है आपके मन में और हेल्प करता है आपको स्ट्रेस मैनेज करने में। तो ग्रेटिट्यूड का भी एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में कभी बात कर सकते हैं। और एक दूसरा कष्ट है इंसान का, लोगों का व्यवहार। मेरी सास ने 20 साल पहले मुझे बुरा भला कहा था जब हम चाची के घर गए थे। मेरे बॉस ने 3 महीने पहले मुझे सब लोगों के सामने गलत बात कह दी। वो आपकी मेमोरी है, लेकिन रोज रोज आपको आज भी परेशान कर रही है। ठीक है, तो ये दिमाग का मसला है भाई, कि आप साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल में जी रहे हो, या तो आप पास्ट में भाग जा रहे हो या आप केवल फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन करते जा रहे हो। बहुत अच्छा है सर ये साइकोलॉजिकल। तो ये जो साइकोलॉजिकल टाइम ट्रेवल का खेल है ना, ये इंसान को बहुत तकलीफ देता है कि आप पास्ट में भागते रह रहे हो, वहीं अटके हुए हो, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अरे मैं जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं जाऊंगा बॉस क्या कहेंगे, मैं उनके घर जाऊंगा वहां कहेंगे ना कहेंगे, डोंट नो। आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में होगा क्या, लेकिन आप सफर कर रहे हो या तो अपनी मेमोरी को या अपने इमेजिनेशन को। तो ये जो सफरिंग है, ये रियल सफरिंग नहीं है, ये सफरिंग आपने क्रिएट करी है अपने अंदर। अपनी थिंकिंग के पैटर्न को अगर आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो ये अगर आप फॉरगिवनेस, इसलिए माफ करना सीखते हो अपने आसपास के लोगों की गलतियों को, अपनी खुद की गलतियों को, तो ये जो चीज है ये आपको बहुत ज्यादा मन की शांति देती है, और अपने पीछे जो 1000 किलो का बोझ आप लाद के चल रहे हो ना, वो बोझ तुरंत हल्का हो जाता है और आपकी जिंदगी हल्की फुल्की तनाव मुक्त महसूस होने लग जाती है। लेकिन लोग आसानी से करते नहीं। हम कैसे भूले, हमारी सास ने हमको ऐसे बोल दिया, हम कैसे भूले, मेरी पति मुझे ऐसा कहता है, पत्नी मुझसे ऐसा बोलती है। अगर आप नहीं भूलोगे, आपके पति पत्नी सास बॉस पड़ोसी बहन को क्या फर्क पड़ रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो रही है, रोज खराब हो रही है, क्योंकि वो तो पास था और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी जिंदगी की तो आज इस पल इस वक्त चल रही है, हमारी जिंदगी आज इस पल इस वक्त चल रही है। ये मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पल जो निकल गया, हमारी जिंदगी का पल खत्म हो गया। बाकी हमारी इमेजिनेशन है, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं या हमारे साथ पास में क्या हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी आज इस वक्त इस पल चल रही है। तो अगर आप इसको अपने पास्ट की मेमोरीज से या फ्यूचर के इमेजिनेशन से खराब कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी खराब करो। साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कि सक्सेस से जॉय नहीं आता, जॉय से सक्सेस जरूर आती है। आप बचपन से यही सोच रहे हैं कि हाई स्कूल पास कर लेंगे, उसके बाद जिंदगी में मौजा ही मौजा। हाई स्कूल में कैसे मैं सोचा कि इंटर पास कर लेंगे तब जिंदगी में मौजा ही मौजा, फिर सोचा कि जॉब मिल जाए, बस पहली सैलरी जेब में आ जाए, जॉब मिलते ही शादी हो जाए, बस एक अच्छी लड़की से शादी होते ही बच्चा हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट लेवल अचीव किया, वो पुरानी बात तो भूल गए कि हाँ मुझे मजे करने थे, आपने अपने लिए नेक्स्ट टारगेट फिट कर लिया। तो अब ये जो है जॉय जो है सक्सेस से अचीवमेंट से नहीं आ रहा है, जॉय तब आएगा जब आप अपने माइंड के गेम को समझ लेंगे कि आपका दिमाग आपको हमेशा नया टारगेट दे देता है। वो आपके क्रूड रूड डिमांडिंग बॉस की तरह है कि आपने पुराना काम फिक्स किया, आपको डबल टारगेट दे दिया। अपने इस दिमाग के खेल के को समझना है और इससे बचना है। आपको समझना है कि मेरी जिंदगी आज इस पल है, इसको भी मुझे उतने ही मजे से जीना है जितनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्यूचर में, तभी आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इससे लाइफ स्लो नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, हम सोचेंगे नहीं, फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी धीमी हो जाएगी, उतनी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में वही इंसान ज्यादा आगे बढ़ पाता है जो कि अपने पुराने बैगेज को छोड़ सकता है और वो उस उम्मीद में नहीं जी रहा कि फ्यूचर में मुझे मजा मिलने वाला है। अगर आप अभी अपनी जिंदगी में प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं,
तभी आप जिंदगी को ज्यादा बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकते हैं, वरना इसी माइंड के खेल में लगे रहेंगे और आप असली जॉय, असली आनंद, असली शांति और संतुष्टि जीवन में कभी हासिल नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, ये सारी डिटेल तीनों ब्रॉडर एस्पेक्ट में फिर उसको डिटेल में हमें समझाने के लिए। एंड जैसा मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जैसा सर ने बताया, अगर ग्रैटिट्यूड को लेके, फॉरगिवनेस को लेके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को लेके, PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को लेकर के जितने भी तकनीक सर ने आज बताई, अगर आपको उस पर डिटेल्ड वीडियोस या पॉडकास्ट या एपिसोड्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं। हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और उन पे विचार विमर्श करके आपके लिए एक नई प्रस्तुति लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।